वाई चैट जीपीटी इज मेकिंग यू वीकर। चलो एक तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ, जैसे कि आज सुबह तुमने ब्रेकफास्ट में क्या खाया, कल इंटरव्यू में क्या पहनना है, तुम्हें दोस्त से फाइट होगी तो रिप्लाई कब करना है और कैसे करना है। अगर इन छोटी छोटी बातों के लिए अगर तुम यही अपना पहला रिएक्शन चैट जीपीटी से तुम ले रहे हो तो ये वीडियो पूरा देखना तुम्हारे बहुत यूजफुल आएगा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि यही बुरा है, मैं ये ऐसा कुछ दिखाऊंगा जो आजकल हर यंग इंडियन के साथ हो रहा है और ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं चल रहा कि उनका लाइफ कैसे एआई के थ्रू ही चलता जा रहा है। तो और इस वीडियो में एक सिंपल चैलेंज दूंगा 24 आवर्स का। सुनने में बहुत ईजी लगेगा लेकिन ये करेगा बहुत कम लोग। मैं हूँ सक्षम चौक, और ये चैनल यूजुअली एआई टूल्स और स्किल्स के बारे में होता है, लेकिन आज ये टॉपिक थोड़ा सा मुझे डिफरेंट लगा क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारे आसपास हर यंग इंडियन के साथ हो रही है। नो द पैटर्न क्या है, लोग क्या कर रहे हैं, जरा सोचो कि पिछले हफ्ते में कितनी बार ऐसा हुआ कि ये मैसेज का रिप्लाई क्या दूं, चैट जीपीटी से पूछ लो। या फाइट के बाद ऐसा फील करने में नॉर्मल क्या है, चैट जीपीटी से पूछ लो। फ्रिज में क्या क्या है खाने को, इससे मैं क्या बना सकता हूँ, चैट जीपीटी से पूछ लो। ये जॉब लूं या वेट करूं, चैट जीपीटी से पूछ लो। तुम्हारा मतलब पूरा जो लाइफ का जो सर्कल है वो आके चैट जीपीटी पे ही आ रहा है। ये कोई बड़े डिसीजन नहीं है, पहले हम खुद सोचते थे, दोस्त से बात करते थे, किसी हमारी फैमिली में रिलेटिव नॉलेजेबल पर्सन था उससे बात करते थे, उससे सलाह लेते थे। लेकिन आजकल ये सब चीज़ें नहीं हो रही है यार। अब क्या हो रहा है कि छोटी सी प्रॉब्लम है, छोटा सा डाउट है, छोटा सा इमोशन आया, नहीं कि फ़ोन उठा के यही से पूछ लेते हैं। अपने खुद का थॉट कंप्लीटली होने से बंद हो रहा है और आजकल ये चीज़ मैं भी देख रहा हूँ कि लोगों की इसी कारण सोचने की जो क्षमता है वो कम होती जा रही है। तो मैं भी ये कहीं न कहीं अगर फ़ील होता होगा। और मैं किसी को मैं जज करने के लिए ये नई वीडियो बना रहा हूँ, मतलब क्योंकि ये ट्रेंड सबके आस-पास दिख रहा है, स्पेशली स्टूडेंट्स और यंग प्रोफेशनल्स में। अब बात करते हैं कि ये क्यों हो रहा है, हम ये सब क्यों कर रहे हैं? मतलब इसमें सरप्राइज़ की कोई बात नहीं है, चैट जीपीटी फास्ट है, पेशेंट है, कभी जज नहीं करता है और हमेशा कोई ना कोई जवाब दे देता है। दूसरी तरफ है कि दोस्त बिज़ी होते हैं, फैमिली जज कर सकती है और खुद कन्फ्यूज़न में बैठना अनकंफर्टेबल सा लगता है। तो ऑब्वियसली ईज़ी ऑप्शन चूज़ होता है कि एआई, चैट जीपीटी से पूछ लो। लेकिन एक बात कोई नहीं बोलता कि जब भी आप एक छोटा डिसीजन लेते हैं, एक छोटा इमोशन एआई को दे देते हैं, सिर्फ टाइम सेव नहीं कर रहे हो आप, लेकिन खुद सोचने वाली प्रैक्टिस भी स्किप कर रहे हो। आप मतलब ऐसे लोग होते हैं कि जो प्रॉब्लम आई वो पहले खुद नहीं सोचेंगे, खुद का 1% भी दिमाग नहीं लगाएँगे, सीधा चैट जीपीटी खोलेंगे, कोई भी एआई खोलेंगे, उससे सवाल पूछा, आंसर मिला, उसने 3-4 सॉल्यूशन सजेस्ट किए, अपने को उनमें से बेस्ट लगा और वो हो गया। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे जिम में मसल यूज़ ना करो तो वीक हो जाता है। वैसे ही अपने खुद फैसले लेने का कॉन्फिडेंस भी अगर उसी से ही ना हो तो वीक हो जाता है। बात करता हूँ कि असली प्रॉब्लम क्या है, व्हाट्स द रियल प्रॉब्लम इज़ दैट अब सोचो कि ये ऐसा ही चलता रहा तो आगे क्या होगा? कुछ साल बाद जब एक रियल बड़ा डिसीज़न आएगा, जॉब ऑफर, रिलेशनशिप, पैसों का मैटर, जहाँ सच में स्टैक्स है, जब तब भी तुम पुरानी आदत वही लोगे कि चलो यही से पूछ लेते हैं। लेकिन बड़े डिसीज़न में जेनेरिक आंसर्स काफ़ी कुछ नहीं होता मतलब। और तब रियलाइज़ होता है कि खुद पे ट्रस्ट करना वो स्किल कभी बिल्ड ही नहीं हुई, क्या ज़रूरत ही नहीं पड़ी। यही है असली डेंजर चैट जीपीटी। चैट जीपीटी गलत एडवाइस नहीं दे रहा है, लेकिन ज़्यादातर टाइम ठीक ही देता है। डेंजर ये है कि तुम्हारी खुद की सोचने की जो क्षमता है वो कम होती जा रही है इन छोटी-छोटी चीज़ों से। नो अब क्या एक तुम्हारे अंदर सवाल आएगा कि एआई छोड़ना नहीं है, क्या एआई को छोड़ दूँ? लेकिन नहीं। अब एक चीज़ क्लियर बता देता हूँ कि ये चैट जीपीटी, ये वीडियो का मतलब नहीं है कि तुम चैट जीपीटी डिलीट कर दो। एआई जेन्युइनली यूज़फुल है रिसर्च के लिए, पढ़ाई के लिए, बड़े कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के लिए, एंटी वीडियो तुम बहुत सारी चीज़ें अब तुम इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे देखते हो कि तुम चैट जीपीटी, एआई कितना यूज़फुल होता जाता है और आगे के टाइम में यही लीड करेगा। प्रॉब्लम सिर्फ छोटी-छोटी चीज़ों में है, वो चीज़ें हैं जो तुम पहले थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाती, जैसे कॉन्फिडेंट बनाती थी, चाहे गलत भी हो जाए। या गोल ये है कि एआई ज़ीरो यूज़ करो। गोल है कि पता हो कि कौन सा डिसीजन खुद लेना है और कौन सा डिसीजन सच में की हेल्प चाहिए। चलो एक तुम्हें ये जो स्टार्टिंग में तुम्हें बताया था कि तुम्हें कौन सा चैलेंज लेना चाहिए, अब चलो वो बताता हूँ कि अभी चैलेंज की मैंने स्टार्ट में बोला था कि अगले 24 घंटे में तुम्हें एक छोटा सा डिसीजन, छोटा डाउट, छोटा इमोशन और ये यही खोलने का मन करे, पहले 10 सेकंड रुको। खुद से पूछो कि मेरा खुद का क्या सोचना है इस बारे में। एक लाइन लिख दो या एक लाइन सोच लो अपने मन में कि ये जो प्रॉब्लम मैं इस चैट जीपीटी से पूछने जा रहा हूँ, मेरा इस पे खुद का क्या मानना है। उसके बाद भी अगर तुम्हें लगे कि एआई से दूसरा ओपिनियन चाहिए, ठीक है, ले लो। लेकिन अपनी आवाज़ को पहले चांस दो हर बार। चाहे एक मैथ्स का क्वेश्चन ही क्यों ना सॉल्व कर रहे हो, चाहे एक बड़ी से बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, लेकिन ये पूछना ज़रूर। अगर ये वीडियो सुन के तुम्हें 1 सेकंड के लिए भी लगा रुक गए हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही था। 24 चैलेंज ट्राई करो और कमेंट में बताना कि क्या फ़ील हुआ। और अगर तुम चैलेंज स्टार्ट करो तो भी कमेंट में बताना कि आज से मैं 24 घंटे बाद मैं फिर आऊँगा कमेंट करने कि मेरा चैलेंज सक्सेसफुल हुआ या नहीं। अगर कहीं कोई दोस्त को ऐसी छोटी-छोटी बात एआई से पूछता है तो उसको ये वीडियो शेयर करो।
शेम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हेल्प करने के लिए। सब्सक्राइब करो अगर ऐसी ऑनेस्ट वीडियो चाहिए। सिर्फ एआई हैक्स नहीं बताता हूँ, बल्कि एआई को हेल्दी तरीके से यूज़ करने की बातें भी बताता हूँ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।